टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है दिल है कि मानता नहीं नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को लाइक किया करें और शेयर किया करें। तो चलिए, अगर आप भी कोई नावल पढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और नावल को स्टार्ट करते हैं। बाहर आए डीएसपी साहब मलिक ख़याम ने गाड़ी को डोर खोलते हुए तंजिया लहजे में कहा। पारस इसका हाथ पकड़ते हुए गाड़ी से बाहर निकला। मोमी ने इसका हाथ अपने दोनों हाथों में बींचते हुए इसके पीछे हुई। मलिक ख़याम ने नागवारगी से इसकी हरकत को देखा। इस तरफ चलिए डीएसपी साहब, मलिक ख़याम ने दोनों को घूरते हुए कहा। एक मिनट मलिक ख़याम, तुम भी एक बात ज़रा सुनते जाना, पारस ने इसके सामने आते हुए कहा। तो कहिए ना डीएसपी साहब, मलिक ख़याम ने चादर एक कंधे से दूसरे कंधे पर डालते हुए मोमी को देखते हुए कहा। अपनी नज़रों को कंट्रोल में रखो, वरना तुम जानते हो मुझे आंखें निकालने में कोई दुश्वारी नहीं होती। और अगर किसी ने मोमना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो फिर जो मैं करूंगा इसकी शिकायत भी मत करना। आखिर अपना सदियों पुराना तल्लुक है, जानते तो तुम मुझे हो अच्छी तरह से। पारस ने एक एक लफ्ज़ चबाते हुए कहा। मोमी ने चौंक कर पारस को देखा। क्यों डर गई डीएसपी साहब, क्यों डर गए डीएसपी साहब? मलिक ख़याम ने हल्की सी मुस्कान से इसे चढ़ाया। अच्छे से जानते हो, अगर डरना तो मेरे इस गरीब खाने पर कभी ना आता। अगर डरता तो तुम्हारे इस गरीब खाने पर कभी ना आता, पारस ने कहका लगाते हुए कहा। और फिर बुत बनी मोमी को अपने करीब खींचकर अपनी पनाह में लिया, जिसे इसे मलिक ख़याम की गंदी नज़रों से महफूज किया हो। मलिक ख़याम ने तीखी नज़रों से दोनों को देखा। चलो दादा हजूर के पास, मलिक ख़याम ने होंठ बींचते हुए कहा, एक साइड पर बनी हुई राहदारी की तरफ बढ़ा। मोमी ने घूर कर इसे देखा, जिसने कितने हक से इसका हाथ पकड़ा हुआ था। पारस इसकी नज़रों की तपश बाखूबी महसूस कर रहा था, लेकिन इसने इग्नोर ही किया। अब वो एक बड़े से हॉल में आए थे, जहाँ 7-8 मर्द कुर्सियों पर बैठे हुए थे। वो एक बड़ी सी चारपाई पर एक रोबदार सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग बैठे थे। दादा हजूर, ले आया हूँ मैं आपकी इमानत, मलिक ख़याम ने ऊंची आवाज़ में कहा। सब ने पलट कर दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ मोमना और पारस खड़े थे। मोमना डरी सहमी सी इसका कंधा दबोचे खड़ी थी, जबकि पारस सबको तीखी नज़रों से देख रहा था। वो पहले भी कई बार यहाँ आ चुका था। ये क्या बेखुदी है, हमारे ख़ानदान की लड़कियों ने आज तक किसी दूसरे मर्द का चेहरा नहीं देखा, और ये लड़की बेहुदा कपड़ों में किसी दूसरे मर्द के साथ लगी खड़ी है। दादा हजूर ने चारपाई से खड़े होते हुए मोमी को देखते हुए जलाल से कहा। मोमना तो इनकी ऊंची आवाज़ पर डरकर पारस के साथ चिपक गई। मलिक ख़याम, क्या देख रहे हो? कहाँ गई है तुम्हारी गैरत? तुम्हारी मंग किसी और से लिपटी हुई है, तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आ रही? मलिक एहतशाम, मोमी के डैड के सबसे बड़े भाई ने गुस्से से इन दोनों को देखते हुए कहा। मलिक ख़याम ने दादा हजूर को इजाज़त तलब नज़रों से देखा, जिन्होंने वापस बैठते ही इसे नज़रों से ही इजाज़त दी। मलिक ख़याम तेज़ कदमों से इसकी तरफ बढ़ा। पारस ने संजीदा नज़रों से इसे अपनी तरफ आते देखा और फिर तंजिया मुस्कुराया। मलिक ख़याम, वहीं रुक जाओ, वरना अपने इंजाम के लिए तैयार रहना, पारस ने इसे उंगली से वार्न की। डीएसपी, तुम बीच में ना ही पड़ो तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। मलिक इस्लाम ने गन को लोड करते हुए इसे धमकी दी थी। फायरिंग करेंगे आप मुझ पर? हाँ, पारस ने आबरू उकसाते हुए इनसे पूछा। चला भी सकता हूँ, मलिक इस्लाम ने इसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहा। पीछे हट मेरी मांग से, मलिक ख़याम ने मोमी को अपनी तरफ खींचते हुए पारस को कहा। मोमी ने चीखते हुए पारस को पीछे से हक किया। पारस, चले जाओ यहाँ से, दादा हजूर ने पारस को तनबी अंदाज में कहा। और तुम अजाज जाओ, निकाह की तैयारी करो, अभी इसी वक्त मोमना का निकाह ख़याम से होगा। जी अबा हजूर, मलिक अजाज पारस को बेबसी से देखते हुए चले गए, जिसने निकाह का सुनकर जब से मुठियाँ बींची थी। मोमी ने सहमी हुई नज़रों से इसे देखा, जबकि मलिक ख़याम ने पारस को फातिहाना नज़रों से देखा।
पारस तंजिया मुस्कुराया और मौमी के हाथ पर तसल्ली वाली थपकी दी। तुम इस पर फायरिंग क्यों नहीं करते? हाँ, मोमनी ने पीछे से इसकी बैग पर चुटकी काटते हुए कहा। मेरे पास पिस्टल नहीं है, पारस ने लापरवाही से कहा। झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है मेरे साथ, समझे? तुम तो पिस्टल के बगैर पानी तक नहीं पीते और अब कह रही हो पिस्टल नहीं है मेरे पास। मोमी ने गुस्से से कहते हुए आखिर में इसकी नकल उतारी, जो अब पारस ने पलटकर इसे घूरा था। मौमी ने इसे आंखों से पिस्टल निकालने को कहा। पारस ने नफ़ी में सर हिलाया। तुम्हें नानों ने क्या देखकर मुलाजिम रखा था? हाँ, मौमी ने आहिस्ता से तीखेपन से पूछा। पारस ने जवाबन इसे इग्नोर करते हुए सामने देखा, जहाँ मलिक इख्तिशाम और दादा हजूर इसे देख रहे थे। पारस ने अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाते हुए मौमी का हाथ पकड़ा और सामने बड़े सोफे पर पूरे एतमाद से बैठा। मलिक ख़याम ने बहुत ज़ब्त से इसे देखा, जो इन्हें जिच करते हुए कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। बाबा हजूर आ गए, मौलवी साहब और गवाह। मलिक एजाज ने हॉल में आकर अदब से बाबा हजूर को कहा, आइए मौलवी साहब और बिना देरी किए निकाह शुरू करें। मलिक सफदर बाबा हजूर ने अपनी रौबदार आवाज़ में मौलवी से कहा, किसका निकाह पढ़वाना है? मौलवी ने रजिस्टर खोलते हुए मलिक सफदर से पूछा। मलिक पारस अब्दुल्ला एहतशाम का और मोमना हदीद मलिक का। पारस ने सोफे से खड़े होते हुए हल्की सी मुस्कान से सब हाजिरीन पर एक एक नज़र डालते हुए कहा। सब ने चौंक कर इसे देखा, जो पिस्टल को उंगली बेघुमाए इनको जब्त आजमा रहा था। बकवास बंद करो वरना आज मेरे हाथों से कत्ल हो जाओगे, मलिक एहतशाम ने इसे गुस्से से देखते हुए कहा। शौक से मारिएगा, पारस ने इसके पास आते हुए जिच करती मुस्कुरान से कहा। मलिक एहतशाम ने ना आओ देखा ना ताओ इस पर पिस्टल तानी। ये क्या कर रहे हो बेवकूफ़? अपने बेटे को मारोगे क्या? हाँ, मलिक सफदर ने गुस्से से खड़े होते हुए कहा। इस जैसे बेटे को मारने में मुझे कोई दुख नहीं बाबा हजूर, मलिक एहतशाम ने गुस्से से मुठियां बीचते हुए बेबसी से कहा। मोमना खुले मुंह से सारी सिचुएशन देख रही थी। खबरदार, अगर मेरे पोते पर पिस्टल तानी तो इस मामले से दूर ही रहो तो बेहतर होगा, मलिक सफदर ने चारपाई से खड़े होते हुए कहा। निकाह शुरू करे मौलवी साहब, मलिक सफदर ने गुस्से से कहा और फिर ख़याम को बैठने का कहा। मौलवी साहब, निकाह शुरू करने से पहले मेरे सवाल का एक जवाब दें। क्या निकाह पर निकाह हो सकता है? पारस ने मौलवी साहब से पूछा, जबकि बाकी सब इसी उलझी हुई नज़रों से देख रहे थे। नहीं बेटा, निकाह पर निकाह नहीं हो सकता। अगर ऐसा करें तो ये गुनाह होगा, मौलवी साहब ने धीमी आवाज़ में इससे कहते हुए दोबारा रजिस्टर खोला। तो फिर आप क्यों ये गुनाह करने जा रहे हैं? पारस ने हाथ बांधते हुए सबको एक नज़र देखते हुए मौलवी साहब से कहा। क्या मतलब तुम्हारा? मलिक एहतशाम ने गुस्से से इसके पास आते हुए पूछा। यही कि मोमना पारस अब्दुल्ला आपकी बहू है। पारस ने इसकी समातों पर दिमागा किया। मलिक एहतशाम ने हैरत से संभलते हुए खींच कर चमाट इसके मुंह पर मारा। मोमी तो फटी फटी आंखों से ये सब देख रही थी, जिसे यकीन ही ना कर पा रही हो। अम्मी, ये मिठाई किस खुशी में? किरण ने बर्फ़ी का टुकड़ा मुंह में डालते हुए रज़िया किरण की अम्मी से पूछा। पहले फ्रेश हो जाओ फिर बताती हूँ, रज़िया ने मसरूफ़ अंदाज में कहा। नहीं, मुझे अभी बताएं, किरण ने ज़िद्दी लहजे में कहा। किरण, छोड़ तो अब ये बच्चों वाली हरकतें। तुम्हारी डेट फिक्स हो गई है, 1 माह में तुम्हारी और अरहम का निकाह है, रज़िया बर्तन धोते हुए किरण से कहते हुए समझाया, जिसकी बात से बर्फ़ी का पीस छूट कर नीचे गिरा। क्या अम्मी, अबू ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ, बिना मुझसे पूछे? हाँ, किरण ने हैरत से निकलते हुए सदमे से कहा। क्या मतलब तुम्हारा? वो तुमसे पूछ कर तुम्हारी डेट फिक्स करें? रज़िया ने इसकी तरफ पलटकर गुस्से से कहा। हाँ, और मैं कभी अरहम से शादी नहीं करूँगी। किरण ने पैर चटकते हुए गुस्से से कहा। बकवास बंद करो, हमारे लाड प्यार ने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही बिगाड़ रखा है। आप जो भी करें, लेकिन मैं मर जाऊंगी, लेकिन हिजर के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। बकवास बंद करो बेशरम, रज़िया ने इसके मुंह पर थप्पड़ मारते हुए आहिस्ता ही से कहा। नहीं करूंगी, मेरी लाश की शादी करवा दीजिएगा इस लोफर अरहम से।
किरण पैर चटकती हुई रोते हुए कहती चलेगी। पीछे रजिया बेगम ने परेशानी से सीने पर हाथ रखा कि अब क्या होगा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई ऐसी हरकत करने की? मलिक सफदर ने गुस्से से इसके करीब आते हुए पूछा। मेरी हिम्मत को तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता दादा हजूर। हकीकत यही है कि मोमना मेरी बीवी है, दैट्स इट। पारस ने लापरवाही से कंधे उचाते हुए कहा। अभी इसी वक्त तलाक दो इसे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मलिक एहतशाम ने इसके कंधे जो जोड़ते हुए गुस्से से कहा, जबकि मलिक ख़याम का दिल कर रहा था कि अपनी पिस्टल की सारी गोलियां इसके सीने पर उतार दे, लेकिन वो सिर्फ सोच ही सकता था। पारस ने एक नज़र मोमना को देखा जो रोती हुई नज़रों से इसे देख रही थी, जिसने इसके नानू को इतना बड़ा धोखा दिया था। मोमना ने गुस्से से मुंह मोड़ा और खड़ी हुई। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके बेटे के साथ रहने का, तलाक चाहिए मुझे अभी और इसी वक्त। मोमना ने ऊंची आवाज़ में खड़े होते हुए गुस्से से कहा। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती इसके सामने आई थी। इतने अरसे से तुम मेरे नानू को धोखा दे रहे थे, धोखेबाज। मोमी ने गुस्से से इसका गिरेबान पकड़ते हुए कहा। ऊंची आवाज़ अपनी आवाज़ नीची रखो लड़की। मेरे घर की औरतों की आवाज़ चार दीवारी से बाहर नहीं जाती। मालिक सफदर ने इसका बाजू पकड़ते हुए बीची हुई आवाज़ में कहा। पारस ने लब बीचे, जबकि मलिक ख़याम कुर्सी को ठोकर मारते हुए खड़ा हुआ। हलीमा को बुलवाओ और इसे ले जाए हवेली के अंदर। मलिक सफदर ने मुलाजिम को, जो सर झुकाकर हुक्म की तमील करने चला गया। कहीं नहीं जा रही, मैंने सुना आपने। यहीं रहूंगी, मेरी जूती जाएगी कहीं। जितना डराना था डरा लिया, अब नहीं डरती मैं किसी से। मोमना ने काफ़ी बदतमीज़ी से कहा। खामोश हो जाओ बदतमीज़ लड़की, मलिक सफदर ने कहते ही इस पर हाथ उठाया था। मोमना ने थप्पड़ के डर से आंखें मीची, जबकि पारस ने फुर्ती से दादा हजूर का हाथ रोका। आप मेरी बीवी पर हाथ नहीं उठा सकते दादा हजूर, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगा, पारस ने खुद पर जब्त करते हुए कहा। मोमना ने भी आंखें खोलते हुए इसे काफ़ी हैरानगी से देखा। ठा थप्पड़ की आवाज़ पूरे हाल में गूंजी। नाफरमान, तुम्हारी यह जुर्रत कि तुम बाबा हजूर का हाथ पकड़ते हुए, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ। मलिक एहतशाम ने इसका रुख अपनी तरफ करते हुए खींचकर इसे थप्पड़ मारे थे, जिसने काफ़ी जब्त से थप्पड़ खाया था। एक सिगलती हुई नज़र हाल में मौजूद बाकी लोगों पर डाली। मोमी ने परेशानी से इसे देखा, जो अब सिर्फ इसी की तरफ देख रहा था। चलो मोमना, पारस ने इसका हाथ पकड़कर खींचा, जब मलिक सफदर ने सर्द आवाज़ में कहा। अगर तुम मोमना को यहाँ से लेकर गए, हम अभी और इसी वक्त तुम्हारी बहन को तलाक दिलवा देंगे। पारस के कदम वही सकत रह गए और गुस्से से पलटा। मुझे आपसे यही उम्मीद थी दादा हजूर, पारस ने चबा चबा कर कहा और इसके सामने रुका। अगर मेरी बहन को तलाक हुई तो याद रखिएगा, इस हवेली की ईंट से ईंट ना बजा दी तो पारस अब्दुल्ला एहतशाम नाम नहीं मेरा। आवाज़ नीची रखकर बात करो, तमीज़ और इख्तिराम सब बेच कर खा गए हो। मलिक एहतशाम ने गुस्से से इसे टोका। हाँ, बेच कर खा गया हूँ, जैसे आप लोगों ने इंसानियत बेच कर खाई है। वो कौन सा इनसे कम था, आखिर इन्हीं का तो बेटा था। जाओ और इस लड़की को हवेली के अंदर छोड़ कर आओ, मलिक सफदर ने इसे हुक्म दिया था। इसने सबको तीखी नज़रों से देखा और मोमना का हाथ पकड़कर हवेली की तरफ बढ़ा। बाबा हजूर, इसने अगर मोमना को तलाक ना दी तो? मलिक एहतशाम ने परेशानी से मलिक सफदर से पूछा। बेफिक्र रहो, हम हैं ना, अभी ज़रा इसे ठंडा होने दो, फिर करते हैं। एक बात तो तय है, मोमना की शादी मलिक ख़याम से ही होगी। वादा किया था हमने अपने मरते हुए बेटे से। मलिक सफदर ने चारपाई पर बैठते हुए पुरसोच अंदाज में कहा। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे अपने घर जाना है, मोमना ने अपना हाथ खींचते हुए तल्खी से कहा। पारस ने कोई ध्यान ना दिया। हाथ पर पकड़ और मजबूत हुई। इसने दरवाज़ा खोला, इसलिए अंदर आया। मोमी ने हैरत से इस महनुमा हवेली को देखा। हवेली अंदर से इंतहाई शानदार थी। संगे मरमर की बनी हुई इस हवेली में नौकर चाकर की फौज थी, लेकिन घर का खाना यहाँ की औरतें ही बनाती। अभी भी किचन में खाने की खुशबू आ रही थी। बीबी हजूर, पारस ने हॉल में खड़े खड़े बीबी हजूर को आवाज़ दी। जी सोफे पर बैठे तस्बीह पढ़ने में मसरूफ़ थे। बीबी हजूर ने खैरत से पढ़कर पारस को देखा और फिर तस्बीह वहीं रोककर इसकी तरफ मसरत से दौड़ी। पारस मेरी जान, बीबी हजूर ने इसका चेहरा अपने हाथों में थामते हुए खुशी से कहा।
इतने महीनों बाद आ रहे हो, तुझे ज़रा हमारी याद नहीं आई? बीबी ने इसकी कुशादा पहचानी को सूंघते हुए कहा था। मोमना नासमझी से सब कुछ देख रही थी। इसे समझ ही नहीं आ रहा था इसके साथ क्या हो रहा है। वो बहुत डिप्रेस हो गई थी इन सब से जो इसे फेस करना पड़ रहा था। बीबी मेरी जान, आपको कैसे भूल सकता हूँ? पारस ने इन्हें अपने सीने से लगाते हुए कहा। पारस, वो अभी दादी से मोमना का तारुफ करवाने ही वाला था जब आयशा बेगम ने इसे खैरियत से नम आवाज़ में कहा, अम्मी। पारस कहकर इन्हीं की तरफ बढ़ा और इन्हें अपने सीने से लगाकर इनका सर और पेशानी चूमी। मोमना हाथ सीने पर बांधते हुए उलझी सी वहां खड़ी थी, जहां चंद ही मिनटों में सब घर वाले इसके गिर जमा हो गए। लड़कियां लड़के दरमियानी उम्र के सब घेरे हुए खड़े थे। मोमना पर अभी भी किसी की निगाह नहीं गई थी। जब बीबी हजूर की इस पर अचानक नज़र पड़ी, कौन हो तुम लड़की? बीबी हजूर ने इसकी ड्रेसिंग को नापसंद नज़रों से देखते हुए कहा। मैं? मोमना भी कुछ कहने ही वाली थी जब पारस ने कहा, आपकी पोती और बहू। पारस ने मोमना के साथ खड़े होते हुए कहा था। कुछ ने हैरानगी से और कुछ ने गुस्से और नफरत से देखा। क्या मतलब ये मोमना है? बीबी ने उलझते हुए पूछा। जी, पारस ने आसकुल की तरफ देखते हुए कहा, जो इसे ही देख रही थी। क्या मलिक ख़याम से शादी हो गई इसकी? बीबी हजूर ने हैरानगी से पूछा। मलिक ख़याम से नहीं, पारस ने फिर इस आसगुल की तरफ देखते हुए कहा। मलिक ख़याम नहीं, पारस की बीवी। पारस ने मुस्कुराते हुए आसगुल पर रंजिया नज़र डालते हुए कहा। आसगुल के हाथ से फ्रूट की प्लेट छूटकर नीचे गिरी। सब ने परेशानी से आसगुल और पारस की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर आसगुल की हालत देखकर एक तंजिया मुस्कुराहट थी। पारस, ये तुम क्या कह रहे हो? होश में तो हो? बीबी हजूर ने तेज से पूछा। वही जो आप लोगों ने सुना, पारस ने कहकर मोमना का हाथ पकड़ा, इसलिए अपने कमरे की तरफ आया। आसगुल के पास से गुजरते हुए पारस रुका और इसे मुस्कुराती हुई नज़रों से देखकर आगे बढ़ा। आसगुल की नीली आंखों में नफरत का जहां उमड़ आया था मोमना को देखकर। बाकी सब ने भी परेशानी से आसगुल की तरफ देखा, जिसने सबको अपनी तरफ परेशानी से देखकर अपने की तरफ भागी थी। बीबी हजूर, अच्छा नहीं किया मेरी बेटी के साथ, पारस ने। चलता करिए इसे, वरना। फौजिया धमकी देते हुई तेज तेज कदम से आसगुल के कमरे की तरफ गई। पारस इसका हाथ पकड़े इसे अपने कमरे में लाया। मोमना ने स्पार्ट नज़रों से इसे देखा। फ्रेश हो ले, मैं तब तक आपके लिए खाना मंगवाता हूँ। पारस ने इसे संजीदगी से देखते हुए कहा। मोमना इस तरह जगह पर जम रही थी। पारस ने गहरा सांस लिया और कब्र से टावल निकाला और इसके करीब आया। मोमना इस तरह उलझी हुई खड़ी थी। पारस ने इसका हाथ पकड़कर इस पर टावल रखा और मोमना का हाथ पकड़े इसे वॉशरूम की तरफ लेकर बढ़ा। आप शावर लें, इससे सुकून मिलेगा आपको। पारस ने इसे वॉशरूम के अंदर लाते हुए कहा। मुझे मेरे घर छोड़कर आओ। मोमना ने आंसू लिए आंखों से इसे देखा। आज से यही आपका घर है, पारस कहकर बाहर की तरफ बढ़ा। जब मोमना ने इसका हाथ पकड़ा। मैं यहाँ नहीं रहूँगी जहाँ मेरी माँ का कत्ल किया गया था, मोमना ने नफरत से कहा। मोमना, मेरी बात सुनो, आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पारस ने इसके गाल पर हथेली रखते हुए कहा। तुम जो भी कहो, लेकिन मैं सच जानती हूँ। खा गई ये हवेली मेरे मॉम डैड को, मोमना ने इसका हाथ झटकते हुए नफरत से कहा। उफ, पारस ने गहरा सांस खारिज किया और एक नज़र मोमना को देखा, जो बदगमानी से इसे देख रही थी। ओके, फिर तो तुम्हें खुद अपने मॉम डैड के कातिल को ढूंढना चाहिए ना, लेकिन इसके लिए तुम्हें तो यहाँ रहना पड़ेगा। पारस ने हालात को देखते हुए इसे समझाया। मोमना ने हैरानगी से इसे देखा। पारस ने सर हिलाया। आप फ्रेश हो ले, मैं तब तक खाना मंगवाता हूँ, पारस कहकर वॉशरूम से बाहर निकला। मोमना ने कुछ सोचते हुए शावर खोला। जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं इसे, इसने सारा कमरा बिखेरते हुए गुस्से और नफरत से कहा। आसगुल, होश से काम लो, इस तरह करके तुम खुद को ही नुकसान पहुंचाओगी। फौजिया बेगम ने आस को कंधों से थामते हुए समझाया। अम्मी, मैं कैसे सब्र करूं, आप ही बताएं। वो एक बदशक्ल को मेरे मुकाबले लेकर आया है, लड़की भी वो जो मेरे भाई की मांग थी। आस ने बेड पर बैठते हुए गुस्से और तेज से कहा।
परेशान मत हो, तुम सिर्फ रिलैक्स रहो, तभी हम कुछ सोच सकेंगे कि हमें क्या करना है कमज़ाद का। फौजिया बेगम ने अपने कंधे से लगाते हुए नफरत से कहा, कहाँ चली गई ये लड़की, ना फ़ोन उठा रही है ना कॉलेज आ रही है, आखिर गई कहाँ ये। अल्लाह करे जहाँ भी हो वो ठीक हो। किरण इधर इधर टहलते हुए परेशानी से मोमी के बारे में सोच रही थी, जिससे कोई राब्ता ही नहीं हो पा रहा था। उफ, मैं क्या करूँ ऐसा जिससे अबू मान जाए खिज़र के लिए। किरण ने हथेली पर मुक्का मारते हुए खुद से कहा। वो वाइट ट्राउज़र पर ब्राउन शर्ट पहने, अपने छोटे छोटे बालों का ऊंचा सा जूड़ा बनाए काफ़ी परेशान नजर आ रही थी। क्या करूं, बेड पर गिरते हुए बड़बड़ाई। किरण आ जाओ, खाना खा लो। रज़िया बेगम ने दरवाजे से ही पुकारा था। मुझे नहीं खाना, किरण ने मुंह बनाते हुए कहा। थप्पड़ खाओगी मुझसे, आप बुला रहे हैं तुम्हारे अब्बू, इसलिए बिना नाश्ते किए कमरे से बाहर आकर खाओ। रज़िया ने इसे बाजू से पकड़कर उठाते हुए गुस्से से कहा, अम्मी प्लीज़ आप अब्बू से बात करिए ना, मुझे अरहम से नहीं करनी शादी। किरण ने रोनी सी शक्ल बनाते हुए अम्मी से कहा। किरण बकवास बंद करो, अगर तुम्हारे भाई या तुम्हारे अब्बू ने सुन लिया तो तुम्हें जिंदा गाड़ देंगे। रज़िया बेगम ने बीची ही आवाज़ में से डांटा। उफ, क्या करूँ मैं, किरण सर थाम कर बेड पर गिर सी गई। मोमना फ्रेश होकर जब बाहर आई तो पारस कपड़े चेंज कर रहा था। शायद ड्रेसिंग रूम में चेंज किए हुए मोमना ने तलखी से पूछा, आपने सूट चेंज करके फॉर्मल सा ड्रेस पहना हुआ है, जैसे कहीं बाहर जा रही हो। ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट में वो अपने दराज कद से बहुत हैंडसम लग रहा था। तुम मुझे यहाँ छोड़कर कहाँ जा रही हो? हाँ, मोमी ने इसके सामने आते हुए गुस्से से पूछा। मोमना, आप रिलैक्स रहें, इन हालात में आपको कहीं नहीं छोड़कर जा रहा। पारस ने खाना इसकी प्लेट में निकालते हुए इसे जवाब दिया। मुझे नाना से बात करनी है अभी इसी वक्त, मोमना ने अपने मखसूस और ज़िद्दी अंदाज में कहा। सुबह करवाऊंगा, पारस ने मसरूफ़ से अंदाज में कहा। मुझे नहीं पता, मुझे तो अभी ही बात करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस नावल को हम यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।